इस वक्त रात के लगभग 12 बज चुके हैं और मैं आया हूं गाज़ीपुर बॉर्डर। आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर इधर दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ यूपी पुलिस का पहरा रहा और जिस गाज़ीपुर बॉर्डर के दिल्ली बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया हुआ था, आज लगभग 11 महीने के बाद उस बैरिकेडिंग को धीरे धीरे हटा दिया गया। हालांकि पूरा दिन लगा और पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद रास्ते को खोल दिया गया, लेकिन जो किसान लगातार बक्कल उतारने की बात कर रहे थे, अब वो किसान इस गाज़ीपुर बॉर्डर पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे। आप देखिए रात की ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। लगभग पूरे दिन तमाम मीडिया का यहाँ जमावड़ा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात की जो तस्वीरें हैं, जो किसान दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, आखिर दिल्ली कब जाएंगे? क्योंकि जो बैरिकेडिंग पिछले 11 महीने से बंद थी, उस बैरिकेडिंग को खोल दिया गया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के एक जो जवाब है, उसका इंतजार जरूर किसान कर रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा आखिर कब ये निर्णय लेगा कि दिल्ली हमें कब जाना है। कुछ किसान भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किसान ऊपर क्यों नहीं है? किसान ऊपर भी है, नीचे भी है, बाकी एक कॉल की ज़रूरत है, वो सब पता लग जाएगा किसान कितने हैं, ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं। क्योंकि फसल का टाइम है, सब खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सरकार की छेड़ने की चाल है, इसलिए बैरिकेडिंग खोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो भी अपने उल्लंघना नहीं करना चाहते, उनकी मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हम भी आज्ञा पालन, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि किसानों ने बैरिकेडिंग कर रखी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे संयुक्त मोर्चे की तरफ से बताया गया कि किसानों ने बैरिकेडिंग नहीं की है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, तो आप देख सकते हैं, आपने दिखाया भी होगा, अभी भी बैरिकेडिंग पूरी तरह से नहीं खोली गई है। आधी बैरिकेडिंग खोली गई है, लेकिन किसान कह रहे थे हम दिल्ली कूच करेंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जाएंगे। अभी इंतजार किस चीज़ का चल रहा है? इंतजार सिर्फ इस चल रहा है कि संयुक्त मोर्चा जब करता है, और बाकी पहले ही बात दी गई है कि इस बार संसद में दान बेचेंगे, तो ट्रॉली के साथ आएंगे, दान भरकर लाएंगे, संसद में दान बेचेंगे इस बार। यानी कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आज कहा कि पार्लियामेंट जाएंगे धान बेचने के लिए, तो किसान जो है राकेश टिकैत जी के साथ पार्लियामेंट कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। जब कॉल हो जाएगी, संयुक्त मोर्चा बोलेगा, टिकैत साहब बोलेंगे, तब बिल्कुल तैयार खड़े हैं। कहाँ राकेश टिकैत जी? टिकैत जी नीचे होंगे या फिर पास में गए होंगे कहीं, क्योंकि अमरोहा में भी महापंचायत है कल की या परसों की, तो मीटिंग उसी की चल रही है। कल या परसों में अमरोहा की महापंचायत है, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं वो भी। आप क्या कहोगे? आप तो युवा हो, लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे हो। टिकैत साहब कहाँ हैं रात के वक्त? टिकैत साहब की मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में गए हुए हैं। जैसे हम जथेबंदियाँ दे देंगी, जैसे हम दिल्ली कूच कर रहे हैं, जथेबंदियों के साथ ही हम तो किसान। लेकिन एक बड़ी बात यह है, बड़ी तस्वीर जो नज़र आ रही है रात के समय पे, लगातार किसान इसी बात का इंतजार कर रहा था कि ये रास्ता जैसे खुलेगा तो हम बैरिकेडिंग क्रॉस करेंगे। हालांकि बैरिकेडिंग क्रॉस करने के लिए तो आप लोगों ने कहा कि भाई हमें संयुक्त किसान मोर्चे का एक आदेश की ज़रूरत है, वो क्या आदेश लेता है, वो क्या निर्णय लेता है, लेकिन जो किसान है वो ऊपर भी नज़र नहीं आ रहा। इस पर क्या कहेंगे भैया? किसान तो देखो भैया, किसान तो बहुत है यहाँ पे अपना आए हुए हैं। आज भी किसान यहाँ से अपना तराई क्षेत्र से, बाजपुर से भी किसान बहुत आया हुआ है। अभी 1000 बंदा भी आया हुआ है। कॉल के ऊपर ही है, जैसे कॉल जथेबंदियाँ दे देंगी कॉल, उतने किसान आ जाएंगे। जथेबंदियों के साथ ही हम तो किसान मोर्चा इंतजार है कि सिर्फ यहाँ से फोन कब जाए, उससे पहले कोई नहीं आएगा। एक कॉल पे बैठे हुए हैं किसान। जथेबंदी कह दे, टिकैत साहब कह दे भी ऐसे होना है, वैसे ही हो जाएगा। यानी कि राकेश टिकैत जी की बात के ऊपर पूरा किसान मतलब अभी उनका इंतजार कर रहा है कि वो क्या फोन कॉल पे दे। हाँ जी, टिकैत जी के ऊपर ही है, जैसे जथेबंदियाँ कह देंगी वैसे ही करेंगे हम। ये हमारे किसान भाई अपना उत्तराखंड से बहुत आए हुए हैं। उत्तराखंड से आए हो, इनसे ही बातचीत करेंगे। उत्तराखंड से आप आए हो, कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पर जाना चाहिए, बताओ तो सही। उत्तराखंड से आए हैं, लेकिन देखना ये है कि भाई हो क्या रहा है, पुलिस वालों ने बैरियर कैसे हटाए। ये बैरियर तो इसलिए हटाए कि राकेश टिकैत जी ने कहा था कि भाई जो बैरियर है, वो बैरिकेडिंग है, वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखी है, तो दिल्ली पुलिस ने हटा दी बैरिकेडिंग। तो अब हमको देखना है ना कि हो क्या रहा है, सरकार क्या चाहती है, अपना क्या उनके मन में है, क्या नहीं है, वो तो अभी यहाँ पे उनसे। यानी कि आप इसमें भी चाल समझ रहे हो सरकार की कोई? लग तो यही रहा है थोड़ा। वही बैरिकेडिंग आपने कहा, भाई बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, बैरिकेडिंग हटा दी, इसमें चाल क्या हो सकती है, क्या समझते हैं? चलो चाल नहीं होगी, लेकिन जब हमारे सामने आके बात करेंगे बैठ के, तो बस
फिर निर्णय खुद निकल जाएगा। चाल है क्या है वो तो अपने आप पता लग जाएगा ना, सिंपल बात है। चाल है मतलब सरकार की चाल है या किसकी चाल है वो तो खुद निर्णय हो जाएगा तभी की तभी। लेकिन आपने कहा था, किसानों ने कहा था कि जाएंगे दिल्ली, तो दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। अगर हमारे जो निर्णय हमने लिया है या सरकार से जो हमारी मांग है वो पूरी ना हुई तो दिल्ली कूच करने की कोशिश ज़रूर होगी हमारी। चलिए आपको नीचे की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ ही किसान भाई मेरे को नजर आए और पीछे की जो तस्वीरें अभी खाली है। हालांकि किसानों का ये कहना है कि किसान नीचे सो रहा है, ऊपर हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक फ़ोन कॉल पर किसान आ जाएगा। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। जो किसान लगातार ये कह रहे थे कि हम दिल्ली कूच करेंगे, जो किसान मंचों से लगातार टारगेट कर रहे थे, जो किसान मंचों से लगातार बक्कल उतारने की बात कर रहे थे, अब वो किसान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो यहाँ पर कोई भी किसान उस जो दर्जे का किसान है, यानी कि उस तबके का जो किसान है, वो किसान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और नीचे चलेंगे, नीचे किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर राकेश टिकैत जी कहाँ हैं और किसान अब क्या नया जो करेगा और किसान आखिर क्या सोच रहा है। आधी रात की वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन यहाँ पर जद्दोजहद चली और जद्दोजहद के बाद पूरे दिन की जो दिल्ली और यूपी पुलिस की जो कवायद थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये बैरिकेडिंग हटा दी है। लेकिन किसान कैसे देख रहा है और किसान क्या सोच रहा है, चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राकेश टिकैत जी आखिर कहाँ हैं। इतना बड़ा जो आंदोलन वो चला रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि बैरिकेडिंग हटवाई जाए, और बैरिकेडिंग तो दिल्ली पुलिस ने हटा दी, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत आखिर कहाँ हैं। पूरे दिन आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से यूपी और दिल्ली पुलिस की जो पहरादारी यहाँ पर थी, और जो दिल्ली पुलिस ने एक 11 महीने से बैरिकेडिंग लगा के इस रास्ते को किसान आंदोलन की वजह से रोक रखा था, उसको खोल दिया गया। हालांकि अभी आधा ही रास्ता खोला गया है, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग दोनों लेन से नहीं हटाई गई है। पुलिस ने तो बैरिकेडिंग हटा दी, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आप एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो गई कि जो पिछले दिनों कहा जा रहा था कि भाई किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, तो जब ये बैरिकेडिंग हटा है तो इससे ये चीज़ तो साफ हो गई कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ था, सरकार के द्वारा रास्ता रुका हुआ था। सरकार रास्ता खोल रही है और अच्छी बात है, अब किसान भी अपना दिल्ली अनाज जा कर के बेचेगा। यानी कि धान जिस तरीके से टिकैत साहब ने कहा था कि धान अब पार्लियामेंट पे बेचेंगे, तो वो रणनीति सब किसानों के साथ है, मतलब किसान सभी अपनी अपने धान लेकर पहुंचेंगे ट्रॉली के साथ। देखिए, संयुक्त मोर्चा कल जो भी फैसला लेगा उस पर सब लोग काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात ये होगी, देश के प्रधानमंत्री का किसान कहाँ मानेंगे। उन्होंने कहा आप अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हो, स्वतंत्र है किसान अनाज बेचने के लिए, तो हम दिल्ली जा कर के बेचेंगे, दिल्ली से बढ़िया कहीं भाव मिलेगा नहीं। और उन्होंने कहा एमएसपी है और रहेगा, तो कल पता भी लग जाएगा कि भाई एमएसपी है, एमएसपी पर देखते हैं दिल्ली में कहाँ अनाज बिकेगा, जाएंगे किसान अनाज बेचने अपना दिल्ली। और दिल्ली वासियों को नया अनाज, भाई धान अभी ताज़ा धान हमारा निकल रहा है, मिलेगा खाने को, क्योंकि बासा कुसा उनके पास पहुंचता है, बहुत लेट लतीफ़ पहुंचता है। और कल जो लोग आएंगे तो जाएंगे उधर अपना अनाज बेचेंगे, मॉल के सामने बेचेंगे, संसद भवन के सामने बेचेंगे, सब जगह बेचेंगे। स्वतंत्र है किसान अपना अनाज बेचने को, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है ये बात। लेकिन आज जो तस्वीर का इंतजार पूरे देश को था कि ये बॉर्डर खुलेगा तो यहाँ पर एक बड़ा जमावड़ा रहेगा, क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने देखी यहाँ पर, जो एक बड़ा जमावड़ा हुआ करता था। बहुत ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन, एक मैंने खुद यहाँ पर कवरेज किया, ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगी हुई देखी। आज वो तस्वीर क्यों नज़र नहीं आ रही? क्या किसान मतलब घर रुक गया है, या उसको एक इंतजार है, कि वो बात समझ नहीं आ रही? इस देश को किसने बनाया? किसान ने, मजदूर ने। किसान मजदूर क्यों तोड़ने की बात करेगा? ये तो अफवाहें फैलाई जा रही थी, आज ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया। किसान इस तरह से जो कि दंगाई नहीं है, उपद्रवी नहीं है, बिल्कुल अनुशासित ढंग से। और लीडर की एक लीडरशिप ने कहा, उस लीडरशिप के तहत एक बिल्कुल मैसेज जाना चाहिए। पार्टियों का हालत देख लें अपने अपने। एक लीडर ने कहा सब लोग अपने अपने टेंटों में थे और इंतजार कर रहे उस आदेश का, जो आदेश मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आज नफरत की दीवार गिरी है, आज मोदी और योगी का अहंकार गिरा है, मोदी और योगी का घमंड गिरा है। उस घमंड को चकनाचूर कर दिया। जिस तरह से लोग कई दिनों से कह रहे, लांछा लगा रहे थे कि ये किसानों ने बंद कर रखा है, और जब किसानों ने बैरिकेडिंग को हिलाया परसों
टिकैत जी ने, तो पूरी भारत सरकार हिल गई, जो 11 महीने में पूरा तंत्र मंत्र सब इनका लगा था। आज है कहाँ टिकैत साहब? लेकिन देखिए टिकैत सब कहाँ, इसी भारत में है, बाहर नहीं गए हैं नीरव मोदी की तरह। 11 महीने भारत से में- बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 11 महीने से आवाज उठा रहे हैं किसानों की, इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, बताइए आप। जी बिल्कुल, यहाँ की जो भारत की आत्मा गांव में बसती है, आज वो गांव में है, पंचायतों में परिलक्षित हो रहा है। 10:30 बजे पूरे मीडिया को बयान दे के गए हैं, सारी अब मीटिंग चल रही है, चूंकि इतनी बड़ी घटना हुई है तो मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद आपको आएंगे, और सिंघू बॉर्डर पे अपना मीटिंग है तो आप जाके मिल सकते हैं। यानी कि एक ही बॉर्डर नहीं है रणनीति ना, बनाई जा रही है अब कैसे सरकार को घेरना है। सरकार घेरने आप ही कह सकते हैं, हम सरकार घेरने की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली कैसे जाना? अच्छा, ये रणनीति बनाई जा रही है, पार्लियामेंट कैसे दिल्ली पहुंचना है? कैसे नहीं जाना है, एक क्लेरिकल पॉइंट है। हम दिल्ली जा रहे थे, हम यहाँ बैठे नहीं थे, हम दिल्ली जा रहे थे, अब खुल गया है। तो मैं आपके व्यूवर्स देख रहे हो, व्यूवर्स कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें कि वो कौन सी धारा है संविधान की जो हमें किसानों को रोकती है दिल्ली जाने से। क्यों क्यों नहीं दिल्ली जा सकते हैं, बताइए मुझे। इस दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति आप बचा? दिल्ली जाते हो, आरोप लगता है आप उत्पात मचा देते हो वहां पे जाके। तो भाई देखिए, अभियोग का लग जाना अभियुक्त नहीं हो जाता है। देखिए 26 जनवरी का आप कहना, 26 जनवरी में क्या हुआ, कुछ निकल के आया? वो व्यक्ति, उसका लोनी या सोनीपत का वहाँ दिल्ली का लोकेशन मिला, वो उसकी जांच कहाँ गई बताइए मुझे। 300 किसानों पर हुआ था, वो FIR हुआ था, सब जमानत पर हो गए। तो वो जो उनके ही आदमी थे, तो आज लेकिन प्रमाणित हो गया। आप आज के बाद चर्चा करना छोड़ दीजिए, आप खुद कह रहे थे कि किसान, जबकि इतने दंगाई लोग कहते थे, पता नहीं आरोप लगता था, आज कहाँ थे? अनुशासित थे ना। किसान अनुशासित होता है। अगर मेरे भाई भी अगर अनुशासित नहीं होगा, किसानों के विरुद्ध बात करे, किसान नहीं है। किसान कभी इस देश को तोड़ने की बात करता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। आज हमने प्रमाणित कर दिया है, और बिल्कुल सही तरीके से जाएंगे। और हमें रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, अगर हमें मारेंगे तो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद के नारे लगाएंगे, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। बिल्कुल हिंसा किसान कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। अगर मेरा भाई भी करता तो किसान नहीं है। निश्चित रूप से हमारे बीच में बैठा हुआ कोई व्यक्ति करता है, किसान नहीं है। किसान का परम धर्म है अहिंसा परमो धर्म, बिल्कुल, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको बाहर निकाल कर देंगे।